हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं ब्रदर विक्रम कुमार परमेश्वर की ओर से आज आपके लिए परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ। ये वचन परमेश्वर का जो परमेश्वर ने मुझे दिया, ये यूहन्ना की पुस्तक उसके 6 अध्याय से है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जीवन की रोटी बताते हैं। क्योंकि उससे पीछे हमने देखा, हमने पढ़ा, हमने वचन भी सुने कि परमेश्वर ने कैसे कुछ रोटियों और मछलियों से हजारों लोगों को तृप्त किया, हजारों लोगों को खाना खिलाया। और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह वहां से चले जाते हैं और लोग उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके पीछे आते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे नहीं ढूंढते, बल्कि जो रोटियां तुमने खाई तुम उन्हें ढूंढते हो। तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे, तुम रोटियों को ढूंढ रहे हो, तुम खाने को ढूंढ रहे हो। प्रभु यीशु ने कहा कि नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो, उस भोजन के लिए मेहनत करो जो मैं तुम्हें देता हूं, जो स्वर्ग से तुम्हें पिता देता है। तो बोलते हैं कि पिता, ये रोटी, प्रभु ये रोटी हमें रोज दिया कर। तो रोज रोटी कैसे मिलेगी? जीवन की रोटी। प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी मैं हूं। कोई नहीं कहता जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी मैं हूं, कोई नहीं कहता। प्रभु यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा जीवन, सत्य और रास्ता मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा जीवन ही मैं हूं। जो मुझ में बना रहता है वही पिता तक पहुंच सकता है। हम पूछते हैं प्रभु यीशु से, लिखा है 30वें वचन में, 29वें, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो। जब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? कौन सा काम करता है? कौन सा काम ऐसा तू दिखाता है? देखो ना, कैसे कैसे बुद्धि शैतान कैसे लोगों की बंद कर देता है। आंखें देखते हुए भी, जैसे अब भी हो रहा है दुनिया में, इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर के दासों के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन लोग विश्वास ही नहीं करते, यकीन ही नहीं करते। ऐसे ही कुछ देर पहले, एक दिन पहले, प्रभु यीशु ने 5 रोटियां 2 मछलियां लेके हजारों की भीड़ को, सिर्फ जिसमें 5,000 तो सिर्फ पुरुष ही थे, बच्चे और औरतों की कोई गिनती नहीं। तो फिर भी वो खाकर उसे पूछते हैं, तू ऐसा कौन सा चिन्ह हमें दिखाता है भाई? हे यीशु, हे रब्बी, हे प्रभु, सब कुछ बोलते हैं उन्हें। प्रभु यीशु को सब कुछ वो बोलते हैं, हे रब्बी, हे प्रभु, हे यीशु। तो ऐसा कौन सा चिन्ह हमें दिखाता है? इससे बड़ा क्या और चिन्ह देखोगे? क्या चिन्ह देखोगे? पानी को दाखरस उसने बना दिया, पानी पे चल के वो आ गया। लंगड़े उसने चला दिए, अंधे उसने, अंधों को दुनिया देखने दिखा दी, बहरे वो सुनने लगे, हकलाकर जो बोलते रहे वो ठीक हो गए, शुद्ध आत्माएं निकल गई, मुर्दे जिलाए गए।
लहू बहने बंद हो गए। और क्या चिन्ह देखोगे और क्या देखना चाहते हो? वो पूछते हैं कि हम कौन सा काम करें, ऐसा कौन सा हम काम करें, बता हमें। यीशु कहता है तुम्हारा काम ये है कि तुम परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करो। बस यही तुम्हारा काम है और कोई काम नहीं है तुम्हारा। तुम क्या करो? परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करो। परमेश्वर के पुत्र के ऊपर तुम विश्वास करो, ट्रस्ट लाओ, फेथ लाओ। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बाइबल में लिखा सब कुछ संभव है। प्रार्थना की सामर्थ को तुच्छ मत जानो। बाइबल कहती है जवान सिंह तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर पर निर्भर रहने वाले, परमेश्वर का डर रखने वाले, परमेश्वर को मानने वाले, उसके ऊपर विश्वास करने वाले कभी भूखे ना होंगे, कभी शर्मिंदे ना होंगे। वो बोलते हैं पिता को हम हमें दिखा, हम क्या करें, हम कैसे करें, क्या करें हम ऐसा। वो बोलते हैं तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम परमेश्वर के पुत्र के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास लाओ, उसके ऊपर विश्वास करो। अगर तुमने बोल दिया हाँ मुझे बुखार है, तो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं, मतलब तुम उसके ऊपर विश्वास लाओ, उसके वचन के ऊपर विश्वास लाओ, तो तुम चंगे हो गए। तुम्हारा काम बस इतना है। लेकिन आजकल हम विश्वास लाते हैं नहीं, आता ही नहीं विश्वास, क्या करें, कैसे विश्वास लाएं? विश्वास की डेफिनेशन ही हमें नहीं पता। भाई विश्वास होता क्या है? जब तक मैं अपने आंखों से ना देख लूं, जब तक मैं उसके हाथों में उंगली ना डाल दूं, उसकी पसली में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये उसके साथ रहने वाले, उसके साथ चलने वाले, उसके चुने हुए, प्रभु यीशु के खुद चुने हुए एक उसके चेले के बयान है ये। जो प्रभु यीशु मसीह पतरस और बाकी लोगों के साथ खड़े हुए, दरवाजे बंद थे, वो वहां आ प्रकट हुए, उनके साथ खाया। तो जो चेला विश्वास नहीं करता था, उसने बोला कि मैं तो भाई विश्वास तब तक नहीं करूंगा कि जब तक मैं उसके हाथों के छेदों को ना देख लूं, उसमें उंगली ना डालूं और उसकी पसली में जहां वो नेजा मारा गया था उसमें हाथ ना डाल दूं। तो एक दिन और यीशु आ जाते हैं, वहां पे प्रकट हो जाते हैं, बोलते हैं कि इधर आ भाई, ये देख हाथ डाल इसमें उंगली और मेरी पसली में हाथ डाल, और अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। क्या यीशु ने मांग लिया, क्या बोल दिया, क्या क्या यीशु ने मांगा? सिर्फ इतना ही मांगा ना कि तुम्हारा काम यही है कि तुम परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करो। क्यों नहीं हम विश्वास कर सकते? क्यों नहीं ट्रस्ट ला सकते? बाइबल रोज पढ़ते हैं, वचन रोज सुनते हैं, चर्च रोज जाते हैं, वीडियोस रोज देखते हैं, बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी गवाहियां रोज देखते हैं, लेकिन विश्वास कहां जाता है? कहां जाता है विश्वास? क्यों नहीं विश्वास, क्यों नहीं ईमान ला सकते हम? देख के भी, देख के भी नहीं विश्वास ला सकते। अन्य जातीय, पता है हमसे पहले, जो हम जन्म से क्रिश्चियन है, एक क्रिश्चियन से पहले अन्य जातीय परमेश्वर में बाद में आके क्यों ज्यादा फल लाते हैं, क्यों ज्यादा बढ़ते हैं?
क्योंकि उनका विश्वास बहुत बड़ा होता है हमसे। वो पंजाबी च कहते ना, मोची दी अपनी जुत्ती टुट्टी हुंदी है ते मिस्त्री दा अपना घर ढट्ठा हुंदा। वही बात ये है कि हम जो अपने घर वाले हैं ना, वही बस विश्वास नहीं ला पाते। बाहर वाले आके विश्वास ला के फल लेके जाते हैं। हम वहीं के वहीं देखते रहते हैं, कोई बात नहीं, यीशु तो घर का ही है, हमारा ही है। फिर क्या हुआ? घर दा जोगी जोगड़ा ते बाहर दा जोगी सिद्ध। बस वही बात है, यीशु तो हमारा ही है। यीशु तो हमारा ही है। कौन सा भागा जा रहा है? कहाँ जाएगा यीशु? हमारा ही है ना। ये वचन पूरे होते हैं कि जो पिछले हैं वो आगे होंगे, जो आगे वाले हैं वो पीछे चले जाएंगे। वो पीछे से आके फल लेके जाते हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु की सिर्फ एक बात जो उसके वचन में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक में, उसके 28 और 29 वचन में। 28 में लोग पूछते हैं, उन्होंने कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? तो यीशु क्या उत्तर देते हैं? यीशु कहते हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। जिसे उसने भेजा है, जो रोटी स्वर्ग से, यीशु कहते हैं जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। जिसे उसने भेजा है, जिस रोटी को यीशु ने, परमेश्वर ने भेजा है, यीशु को भेजा है, उस रोटी के ऊपर, उस यीशु के ऊपर, उस प्रभु के ऊपर, उस उद्धारकर्ता के ऊपर विश्वास करो। बस तुम्हारा कार्य ये, तुम्हारा काम इतना ही है। बस क्या करना है? विश्वास। अगर वो दिन को बोले कि रात है, तो बोलो हाँ प्रभु यीशु रात है। सूरज देख रहे हो आप, पूरा धूप लगी है पूरी, दोपहर के 12 बजे हैं। प्रभु यीशु बोलते हैं ये रात है, विश्वास करो हाँ प्रभु यीशु ये रात है। लेकिन प्रभु यीशु बोले तो, इंसान नहीं। क्योंकि वचन ये भी कहता है, हाय उस मनुष्य के ऊपर जो परमेश्वर की बातों को छोड़कर मनुष्य की बातों की ओर ध्यान लगाता है। हाय उस मनुष्य के ऊपर जो प्रभु की बातों से ज्यादा मनुष्यों की बातों की ओर ध्यान देते हैं। वो चाहे मनुष्य कोई भी हो, जो वचन से बाहर बोलता है वो मनुष्य की बातें हैं। प्रभु यीशु अगर रात को बोले ये दिन है, तो दिन बोलो। विश्वास करना है किसके ऊपर? सिर्फ उसी के ऊपर। उसी के ऊपर विश्वास करना है, सिर्फ उसी के ऊपर, और किसी के ऊपर नहीं। वो बोलते हैं, तब लिखा, तब उन्होंने उससे कहा फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उन्होंने उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। जो तुमने देख लिया, खाना खा के आए हो, 5,000 लोग, 5 रोटी 2 मछलियां, 5,000 लोग से ज्यादा, औरतें बच्चे मर्द, हजारों हजारों, तो क्या पता 20 25 50 1 लाख कितने होंगे, खा के आए हो।
लेकिन फिर भी इधर पूछते हो कौन सा चिन्ह दिखाता है यीशु, तो कौन सा चिन्ह दिखाता है? तो यीशु तो बोल रहे हैं कि तुम देख भी लिया ना, विश्वास नहीं करोगे। तुमने देख भी लिया कि एक पानी में से दाख रस का स्वाद आ रहा है, विश्वास नहीं करोगे। तुमने देख भी लिया एक लहू बहने वाली औरत एक एक किनारे को छू के, प्रभु के ये कपड़ों के किनारे को छू के अच्छी हो गई, चंगी हो गई, विश्वास ना करोगे। तुमने देख भी लिया एक अंधा भिखारी जोर जोर से पुकार रहा है, हे यीशु, हे मनुष्य के पुत्र, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अपना कपड़ा फेंक कर उठता है, यीशु से छूते हैं, उसकी आंखों को छूते हैं, वो चंगा हो जाता है। तुम विश्वास ना करोगे। तुमने देख भी लिया, उसने कहा कि कब्र से पत्थर को हटाओ, और आवाज दी, लाजर बाहर आ जा। वो मुर्दा कफन से हाथ पांव बंधे हुए बाहर आता है, तो यीशु में कहते हैं, इसको खोलो और इसे जाने दो। तुम विश्वास ना करोगे। तुमने देख भी लिया कि नाइन कि विधवा का बेटा जब मर जाता है तो यीशु उसकी अस्थि को खोल छू के उस बच्चे को जिंदा उसकी मां को लौटा दे, तो तुम विश्वास ना करोगे। तुम किस बात पे विश्वास करोगे? यहूद उन बातों के ऊपर विश्वास करोगे जो सदूकी और फरीसी बोलते हैं। सब कुछ देख के भी अनदेखा, सब कुछ देख के भी लोगों की बातों के ऊपर ध्यान देना, रोटियां राशन खाने के लिए, खाना खाने के लिए मरे जाते हो। जहां थोड़ा सा खाना मिले, चाहे वो लंगर हो चाहे प्रसाद हो, बस जाओ खा लो। खाना चाहिए, जीवन की रोटी, सच्ची रोटी, जीवन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस खाना, भरपेट। नाशवान भोजन के लिए मेहनत ना करो। शरीर की साधना से कुछ लाभ नहीं। शरीर की साधना से कुछ लाभ नहीं। यीशु ने कहा, जो मुझ पे विश्वास करता है, जो मुझ पे विश्वास करता है, किसी पास्टर के ऊपर नहीं, जो मुझ पे विश्वास करता है, जो वचन के ऊपर विश्वास करता है, क्योंकि यीशु ही वचन है और यीशु ही प्रभु है। जो वचन के ऊपर विश्वास करता है, क्योंकि लिखा है, बाइबल में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। वचन यीशु था, वचन यीशु है, वचन यीशु ही रहेगा। यीशु जिंदा था, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा रहेगा। वो आया था, वो गया और वो आएगा। यीशु ने कहा, जो मुझ पे विश्वास करता है, जो मुझ पे विश्वास करता है, वो कभी भूखा ना होगा, वो कभी भूखा ना होगा। मैं उसे हर रोज रोटी दूंगा। शैतान ने कहा कि अगर तुझे इतना ही है ना, तो इन पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। परमेश्वर ने कहा ना, बाइबल में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता। मैं एक बार ये इंडिया में था, यहाँ इटली आने से पहले, तो मैंने 40 रोजे रखे। गर्मी बहुत थी, जून जुलाई का महीना था। 40 रोजे रखे। तो जिन लड़कों के साथ मैं रहता था वहां पे, जगह का नाम मैं मेंशन नहीं करूंगा, नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी ना लड़कों का बताऊंगा कौन थे, कैसे थे, किस धर्म को बिलोंग करते, क्योंकि इससे ये कोई मैटर नहीं करता। तो 40 रोजे मैंने रखे। पहले मैंने 7 रोजे रखे डे नाइट। तो प्रभु मुझे माफ करे कि मैं ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं करता, ये उसी के नाम को महिमा देता हूँ। उसी के नाम को महिमा देने के लिए एक गवाही है मेरी। तो उसके बाद मैंने 40 रोजे रख लिए।
तो सेहत बहुत डाउन थी, शरीर बहुत कमज़ोर था। रोज़े चलते गए चलते गए चलते गए, जब यही कोई 28-30 रोज़े हुए तो एक लड़का जिसके फ्लैट में रहते थे वो बोलने लगा, पाजी रोटी खाया करो। तो मैंने उससे कहा कि नहीं भाई, अभी नहीं, अभी कुछ दिन है, हाँ खाऊंगा लेकिन कुछ दिन है, अभी प्रभु मुझे सामर्थ्य दे तो ये दिन निकालूं। तो वो कहने लगा कि सेहत कोई आपकी इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप ये खाना खाते ही नहीं हो, 24 घंटे में एक बार खाना खाते हो। तो मैंने उसे वचन बोला, मैंने कहा बाइबल में लिखा है, जो प्रभु यीशु ने शैतान को वचन दिया, क्योंकि वो शैतान बन के मुझे खाने के लिए उकसा रहा था, मैं उनके लिए बना के देता था, चिकन विकन सारा कुछ, जो भी बढ़िया से बढ़िया खाने उन 40 दिनों में आते थे। तो उसने मुझे कहा खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ, चिकन है, ये है, वो है। मैंने कहा भाई, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसान अकेले रोटी से जीवित ना रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले हर एक वचन के द्वारा। तो उसने मुझे आगे से कहा, ठीक है देख लेते हैं कि वचन से कितने दिन जिंदा रहते हो। मैंने कहा भाई, तू भी इधर है, मैं भी इधर हूं, आज से जब भी तू खाना खाएगा ना, मैं तेरे पास बैठूंगा और तू देखना। तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। वो बहुत महान है, वो बहुत महान है, वो बहुत महान है। मैं उन्हें खाना बना के देता था, उनके पास बैठता था। उस दिन के बाद वो खाना खाते थे और मुझे डिकार आते थे, तो मैं उनके सामने कहता था, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, तूने मुझे खाना दिया। तो वो हैरान होते थे। उसी समय 3 टाइम उन्होंने खाना खाना, 3 टाइम मुझे उनके खाने के, जब मैंने पास बैठना मुझे डिकार आना, तो मैं अंदर से संतुष्ट हो जाना, मैंने कि क्या बात है प्रभु, एकदम फूल जाना मैंने कि परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिल रही है। मजा आ गया, खाना खा के मजा आ गया, वो वचन खा के मजा आ जाता था। क्या करना है, सिर्फ एक काम प्रभु यीशु ने बोला है, मेरे ऊपर विश्वास लाओ। मेरे ऊपर क्या करो, मेरे ऊपर क्या करो, मेरे ऊपर क्या करो, मेरे ऊपर विश्वास लाओ। परमेश्वर का कार्य यीशु ने कहा यह है, मेरे ऊपर विश्वास करो। क्यों? क्योंकि जीवन की रोटी तो मैं हूं। जो मेरे 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 पास आता है वो कभी भूखा प्यासा नहीं होता। जीवन की रोटी मैं हूं, मेरे ऊपर विश्वास करो। ये वो मन्ना नहीं जो तुम्हारे बाप दादों ने खाया, जो मूसा ने दिया, जो स्वर्ग से, वो रोटी नहीं थी कोई। ये है असली रोटी, ये है सच्ची रोटी, जिसे खाकर तुम फिर कभी भूखे ना होगे, फिर कभी प्यासे ना होगे। जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, और कोई रोटी मायने नहीं रखती, बस ये जीवन की रोटी यीशु है। और उसके भेजने वाले की इच्छा भी यही है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। वचन ही कहता है, प्रभु यीशु ये कहते हैं, मेरे भेजने वाले की इच्छा यही है, वो मेरा भेजने वाला हमारा पिता चाहता ही यही है कि हम यीशु के ऊपर विश्वास करें, मेरे बेटे के ऊपर विश्वास करें। बस ये वचन आपके जीवन में विश्वास को बढ़ाने का काम करे। जब भी आपका विश्वास डगमगाने लगे, डोलने लगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक से, ये 6 अध्याय से 25 से लेके आगे तक ये वचन पढ़ लेना। परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा। जब आप उपवास रखो, जब आप रोजे रखो, इस वचन को पढ़ो, याद करो। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा। वचन उपवास रख के आप इस वचन को याद करो,
तो आपका पेट भर जाएगा। जैसे परमेश्वर ने मेरा, जब मैं भूखा रहता था, वचन जब मैं उपवास रखता था, तो परमेश्वर मेरे मेरे पेट को भरते थे, वैसे ही वो आपके पेट को भरेंगे। परमेश्वर का कार्य, पिता के पास पहुंचने का कार्य यही है कि तुम उसके भेजने वाले के ऊपर, हमारे उद्धारकर्ता के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास लाओ, बस। और कोई काम नहीं करना, उसके ऊपर विश्वास करना है और सुसमाचार फैलाना है। सुसमाचार भी तभी फैलाया जाएगा जब हम उसके ऊपर विश्वास लाएंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। ये वचन आप सबके जीवन में, हृदयों में, आत्मा में 100 गुना फलों को लेके आए, और कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को आपके जीवन से, आपके फ्यूचर से, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से चुराने ना पाए। सारी महिमा पिता के नाम को देते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।